हम्म। तो हम बैकग्राउंड कलर आई थिंक अच्छे से कर चुके थे, इमेज भी अच्छे से कर चुके थे, एंड आई गेस रिपीट भी अच्छे से कर चुके थे, राइट। और एक यस सर। बैकग्राउंड पोजीशन भी कर चुके थे शायद हम, है ना। इसमें अलाइनमेंट हमने सारी डिस्कस करके की थी, है ना। टॉप लेफ्ट ऐसे कुछ करके, या पिक्सल की वैल्यू देके, रिमेम्बर बेटा। यस सर। ये यस देखो, सर। जैसे टॉप लेफ्ट पे है, आप पिक्सल्स भी दे सकते हो ऐसे, 90 पिक्सल, 180 पिक्सल, ये देखो उस हिसाब से शो हो रही है। एक वैल्यू अगर आप नहीं देते हो तो वो उसको सेंटर मानता है, सेंटर में दिखाता है। परसेंटेज भी दे सकते हो आप, लेट्स से 90%, 25%, 90% की लोकेशन पे वो दिखा रहा है, ठीक है। 100% करते हो तो एकदम एच पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन को भी बंद करते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब करते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन। ओरिजिन कौन से बॉक्स से हो, ठीक है। तो हमने ये देखा था पैडिंग बॉक्स देखा था, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, पैडिंग बॉक्स से शुरू होता है। आप बॉर्डर बॉक्स भी कर सकते हो, और आप देख सकते हो बॉर्डर से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस जगह से इमेज शुरू हो रही है। और आप कंटेंट बॉक्स भी कर सकते हो बेटा, तो जहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है ये वहीं से बेटा आपका शुरू हो रहा है। इज दैट ओके? यस सर। आगे मूव करें। अगली प्रॉपर्टी में मूव करें। यस सर। अगली प्रॉपर्टी है बेटा बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड का साइज क्या होगा? ठीक है, तो साइज आप पिक्सल में दे सकते हो। लेट्स से मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, 130 पिक्सल, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, ये देखो उसका साइज आ गया, ठीक है। मतलब इसमें आप खुद साइज डिफाइन कर रहे हो, आपका साइज क्या होगा। 250 पिक्सल कर देते हैं, 250 पिक्सल्स, इसकी हाइट बढ़ गई देखो। विड्थ बढ़ाना चाहते हो आप, ये देखो 400 पिक्सल, 400 पिक्सल हो जाती है, ठीक है बेटा। यस सर। इसके अलावा वैसे मैं कवर यूज करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरी इमेज इतनी बड़ी हो गई कि वो कवर कर सके, ठीक है। यस वो सर। कवर कर यस सके, सर। राइट। और एक होती है बेटा कंटेन। कंटेन का मतलब है कि लेट से मेरी इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है। लेट से मान लेते हैं 1000 बाय 1000 पिक्सल की मेरी बैकग्राउंड है, तो कंटेन क्या करेगा, वो इमेज के साइज को छोटा इतना कर देगा, मतलब आपके कंटेनर का जो साइज है उसके जितना कर देगा। इज दैट ओके? यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को अभी तक? तो पूछ सकते हो आप, कोई भी बेटा डाउट किसी को तो पूछ सकते हो।
बोलो बच्चे, कोई भी डाउट किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। इसके अलावा बेटा अगर जैसे मैं साइज दे रहा था, तो मैंने दिया लेट से 500 पिक्सल, एक ही साइज दिया, तो विड्थ बढ़ जाएगी उसकी, और दूसरी वैल्यू मैंने हाइट दी नहीं थी, है ना? तो यस मान सर। लो ये हमारी मेरी पिक्चर थी, वो थी 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल। तो अगर मैंने उसकी विड्थ बढ़ा दी, डबल कर दी 500 पिक्सल, तो उसकी उसी प्रोपोर्शनेट में उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैंने विड्थ को डबल किया, 100% बढ़ा दी, तो हाइट भी उसके प्रोपोर्शनेट में ही 100% बढ़ जाएगी। इज इट ओके? मतलब अगर लेट से मैं विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो हाइट भी देखो, अगर कम करनी पड़े, मान लो 250 पिक्सल की थी, मैंने 200 पिक्सल कर दी, तो 20% कम हो गई ना विड्थ, तो हाइट भी बेटा 20% कम हो जाएगी उसी प्रोपोर्शन में। ओके सर। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक बेटा होता है परसेंटेज। लेट से मैं करता हूँ 50%, और यू कैन सी परसेंटेज के अकॉर्डिंग 50% आपको दिखाई दे रही है। इज दैट ओके? यस सर। लेट से मैं इसको और यस सर। कम करता हूँ 20%। ठीक है, ये किसका 20% है, ये पता लगा? अभी बोला आपने यस। कंटेंट बॉक्स का। पूरे कंटेंट बॉक्स का यस। तो उसके कंटेंट बॉक्स की देखो 20% में ही आ रही है ये। ठीक है, तो लेट से, ओके और मैं दो वैल्यू देता हूँ, लेट से 20% एंड 20%। तो देखो उसकी हाइट कम हो गई, हाइट वाइज भी वो सिर्फ 20% पे ही है। इज दैट ओके? इज दैट यस। ओके? यस सर। कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? नो सर। श्योर? कुछ रिपीट करवाना हो यस सर। बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नहीं सर, ये लास्ट जो आपने अभी करा एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे? लेट से परसेंटेज बता रहा हूँ कि जो हमारा कंटेनर है जिसमें हमारी इमेज आनी है, तो मैं चाहता हूं कि उस कंटेनर के 50% विड्थ में वो हमारी इमेज आए, और हाइट वाइज लेट से 70% में वो इमेज आए। तो आप ये देख सकते हो कि सेंटर तक ही जा रही है हमारी इमेज विड्थ वाइज, यानी कि 50%, और हाइट वाइज आप देख सकते हो आधे से ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट 70% तक जा रही है। यस सर। राइट? यस सर। और बनाते हैं इसको। लेट से मैं बड़ा कर दूं, अगर 200% कर दूं, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो ये इमेज बहुत बड़ी हो गई है आपकी, और ये चीज क्लिप हो गई है ना? यस सर। ऑब्वियसली कीप इट 100% मैक्सिमम। ठीक है, और ये आपका कंटेंट बॉक्स से आ रहा है। अगर आप पैडिंग बॉक्स लिखते हो, जैसे कि ये, तो वो पैडिंग बॉक्स से आएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, बट उसको मैं पहले, और ये बैकग्राउंड क्लिप। आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ी सी बड़ी इमेज पिक करनी चाहिए।
बट लेट्स सी अगर ये काम चलता है इससे। कंटेंट बॉक्स कर देता हूँ। it won't work properly। बैकग्राउंड क्लिप जो प्रॉपर्टी बेटा होती है ये बताती है कि कहाँ से क्लिप करनी है आपने अपनी इमेज। तो क्लिप करने का मतलब है कि लेट अस सपोज आपकी इमेज जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, कहाँ से आपने क्लिप करनी स्टार्ट करनी है। तो मैं लेट से कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स से, तो वो बॉर्डर बॉक्स के बाहर जितनी भी चीज होगी वो क्लिप कर देगा उसको। गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं बॉर्डर बॉक्स लिखता हूँ तो उसके बाहर की इमेज वो क्लिप कर देगा। ऑब्वियसली बॉर्डर बॉक्स से बाहर जाती ही नहीं है इमेज। लेकिन अगर मैं पैडिंग बॉक्स लिखता हूँ तो उसको पैडिंग बॉक्स से वैसे तो क्लिप कर देना चाहिए था, बट आई गेस सर उसने कर रहा होगा एक्चुअली हमारी इमेज का बैकग्राउंड वाइट है, दैट इज व्हाई मे बी। नहीं वो दैट्स नॉट द फैक्ट, क्योंकि ये देखो ना कलर दिया हुआ है हमने। यस सर आई रिमेंबर। ये भी है फैक्ट। ओके लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हम बैकग्राउंड साइज हटा देते हैं। वैसे तो एक बड़ी इमेज लेते तो वो ज्यादा बेटर रहता। विल ट्राई विद समथिंग, नहीं तो एक बड़ी इमेज ही ले लेंगे हम। ठीक है, नाउ यू कैन सी नाउ थोड़ा सा आपको फर्क पता लगता होगा। इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ बैकग्राउंड क्लिप को। ओके नाउ यू कैन सी द इमेज। इमेज कहाँ से शुरू हो रही है? ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है, पैडिंग बॉक्स से, है ना। ओरिजिन उसका पैडिंग बॉक्स है। और क्लिप करते वक्त हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो कंटेंट बॉक्स से नजर आनी चाहिए, उससे बाहर वाली क्लिप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो आप ये वाली जो चीज है ना, ये वाइट, ये क्लिप हो चुकी है, ये क्लिप हो चुकी है। लेट्स चेंज एन इमेज। लेट्स ये पिक करते हैं हम इमेज, कलरफुल है थोड़ी। इमेजेस फोल्डर में रखते हैं, नाम इसका रख देते हैं IMG JPG में। कंटेंट में भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं img.cpk। रन करें। नाउ यू कैन सी। अब लेकिन मैं क्लिप को बंद करता हूँ। तो ये देखो वो पैडिंग बॉक्स से शुरू हो रही है ना। यस यहाँ से अब मैं वापस क्लिप लगा रहा हूँ एंड ये देखो यहाँ पर आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे। यस सर। जहाँ मेरा भी माउस का कर्सर है, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यस सर। तो यू कैन सी कि इमेज नहीं मूव की है, इमेज वैसी ही है जहां पर थी बैकग्राउंड में लगी, लेकिन जो कंटेंट बॉक्स के बाहर का इमेज का एरिया था वो काट दिया गया है, क्लिप हो गया है वो। ओके सर। ठीक है, तो दिस इज अ रेयरली यूज्ड प्रॉपर्टी, अ रेयरली यूज्ड प्रॉपर्टी, लेकिन आप कर सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू बेटा इसकी, ओके बट जस्ट लेट मी फिनिश इट, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू होती है बेटा पैडिंग बॉक्स, सॉरी पैडिंग बॉक्स कह रहा हूँ, बॉर्डर बॉक्स। डिफॉल्ट वैल्यू है कि बॉर्डर से बाहर वाली इमेज आपकी क्लिप कर दे। लेकिन इसकी वैल्यू आप पैडिंग बॉक्स भी रख सकते हो और कंटेंट बॉक्स भी रख सकते हो, दैट्स योर विश। अगर मैं पैडिंग बॉक्स रखता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ भी क्लिप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैडिंग बॉक्स से शुरू हुआ था और पैडिंग बॉक्स के बाहर का क्लिप करना है हमें।
यस बेटा, अब आप क्वेश्चन पूछो बेटा। सर वही पूछना था कि अगर हम बैकग्राउंड क्लिप की वैल्यू अगर हम पैडिंग बॉक्स देंगे फिर क्या फिर होगा, क्लिप नहीं मतलब होगा, यही था। क्योंकि हम बैकग्राउंड क्लिप में क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर अंदर ही इमेज रहनी चाहिए, इसके बाहर का क्लिप कर दो। तो पैडिंग बॉक्स ओके कर सर। रहे हैं और ओरिजिन भी पैडिंग बॉक्स है, तो कुछ क्लिप नहीं होगा। लेकिन हाँ, ओरिजिन अगर बॉर्डर बॉक्स है तो थोड़ी सी क्लिप हो जाएगी, ऑब्वियसली आपको बॉर्डर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन इसका बॉर्डर चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं, डॉटेड कर देता हूं मैं, तो अब आपको नजर आ रहा होगा, है ना, बॉर्डर क्लिप हो गया है। यस सर। यस सर। लेकिन यही मैं अगर बॉर्डर बॉक्स रख देता हूँ कि नहीं, बॉर्डर भी क्लिप नहीं होना चाहिए, तो ये देखो बॉर्डर के ऊपर नजर आ रही है आपको। ओके सर। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है बॉर्डर यस बॉक्स। सर। एक प्रॉपर्टी और रह गई है बैकग्राउंड की, दैट इज अटैचमेंट। बट पहले बेटा ये ऑब्वियसली कलर आपको क्लियर होगा, इमेज भी आपको क्लियर होगी, रिपीट भी ऑलमोस्ट क्लियर है। रिपीट की वैल्यू मैं बता देता हूँ, नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट हाइफन वाई, और बेटा राउंड, स्पेस, राउंड। राउंड और स्पेस। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, इसमें आप परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हो। टॉप ठीक सेंटर, है, टॉप लेफ्ट, टॉप पिक्सल्स में राइट। दे सकते हो, या आप वो 9 अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हो, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, ठीक है, टॉप राइट, या अकेला टॉप भी यूज कर सकते हो। जो चीज आप नहीं दे रहे हो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर पिक हो जाती है ना। एक वैल्यू देते हो तो दूसरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेंटर आ जाती है। उसके बाद यस सर। ओरिजिन, ओरिजिन आपके 3 बॉक्स में आते हैं, बॉर्डर बॉक्स होता है, पैडिंग बॉक्स होता है और कंटेंट बॉक्स पैडिंग, होता है। कंटेंट। क्लिप का भी सेम ही बेटा वैसे ही है। साइज आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो, और दो और वैल्यू आती है बेटा, कवर और कंटेन। कवर जो होता है वो अगर हम लगाते हैं तो जितना भी कवरेबल एरिया है हमारे टैग का या हमारे एलिमेंट का, वो सबको कवर कर देगी। और कंटेन का मतलब है कि इमेज चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, कंटेन अगर हम करते हैं तो वो इमेज को छोटा करके, उसका साइज छोटा करके एलिमेंट के साइज के बराबर कर देगा। ठीक है, लेट्स सी यस सर। कंटेन। ठीक है, कंटेन का मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर अंदर ही रहे। कवर साइज को इतना बढ़ा देगा वो कि बैकग्राउंड कवर कर लेगी आपके पूरे कंटेनर को। लेकिन ये साइज जो बढ़ता है ना बेटा, ये प्रपोर्शन में बढ़ता है। आप देख सकते हो हाइट वाइज जो इमेज है वो उतनी नहीं, उसका साइज जो है वो उतना नहीं बढ़ा, वो नीचे से वैसे ही रह रही है, दिखाई नहीं ना दे रही है। जो सर्कल थे हमारे 4-5, ये देखो कंटेन पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये नहीं दिखाई दे रही ना, दो सर्कल्स जो थे हमारे, यस सर। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कंटेन में ऐसा क्या हुआ, इमेज का साइज तो बड़ा था, ठीक है, लेकिन उसने इमेज की विड्थ और हाइट को रिड्यूस कर दिया, इस तरीके से रिड्यूस कर दिया कि वो अंदर ही अंदर रहे हमारे एलिमेंट के, हमारे टैग के। और कवर का मतलब है कि पूरे के पूरे टैग को कवर कर ले, उसकी हाइट और विड्थ को इस तरीके से बढ़ा या घटा देते हैं। ठीक है, यस। ओके देखिए सर। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब, दैट इज द, ये बॉडी पे अब लगाते हैं, लेट्स सपोज, इससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो बॉडी पे लग गया ना, बैक पे। यस सर। बॉर्डर हटा देते हैं यहाँ से, पैडिंग चलो रहने देते हैं। ये देखो जबकि बैकग्राउंड पे लग गया
और थोड़ा सा कंटेंट अब मैं बढ़ा रहा हूँ। ये जो div है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, एक और बार पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ बेटा, तो इमेज स्क्रॉल हो रही है ना साथ साथ। यस सर। अगर आप चाहते हो कि इमेज स्क्रॉल ना हो साथ साथ, इमेज वहीं की वहीं फिक्स रहे, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी फिक्स्ड रखना चाहते हो तो आप, ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है हालांकि। अब देखो इमेज का जो साइज है, ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो आप स्क्रॉल नहीं ना कर रही, इमेज यस सर। फिक्स्ड है, लगी हुई है जैसे, यस सर। राइट। यस सर। पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्क्रॉल, जिसमें आपकी इमेज साथ साथ स्क्रॉल होती जाती है। इज दैट ओके बेटा? यस सर। यस सर। एक वैल्यू बेटा होती है लोकल। लोकल वैल्यू वहां पर आपको अच्छे से समझ आएगी जहां पर कोई ऐसा कंटेंट हो जो स्क्रॉलेबल हो, क्योंकि अभी हमने स्क्रॉल की प्रॉपर्टीज, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज नहीं की हैं, तो अभी ये देखना उतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट से वापस पेज पे लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर भी लगा देते हैं। अगर ये स्क्रॉलेबल एरिया होता, ठीक है, और इसको हम स्क्रॉल करते तो हमारी बैकग्राउंड फिक्स्ड रहती फॉर द लोकल पार्ट। मतलब जब तक ये कंटेंट हमें दिख रहा है ना, ये कंटेनर दिख रहा है, तब तक ये इमेज दिखती रहनी चाहिए। लेकिन जब हम बॉडी को स्क्रॉल करेंगे ना, तो वो गायब हो जाएगी, तब वो स्क्रॉल हो जाएगी, जैसे अब हो रही है ना, ऊपर जा यस रही है ना इमेज इस डिवीजन की। लेकिन यहाँ पर हम लोकल लगा रहे हैं अगर, और इसके अंदर का कंटेंट यहाँ पर एक स्क्रॉल बार यहाँ पर भी आ जाती, फिर उसको जब हम स्क्रॉल करते तो ये हमें फिक्स्ड नजर आनी चाहिए। उसको बेटा बोलते हैं लोकल। मतलब वो लोकली जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन ग्लोबली वो स्क्रॉल कर सकती है, इसका मतलब ये होता है। ओके सर। ओके सर। ठीक है। और एक अब लास्ट क्वेश्चन जो आपने करना है बेटा घर से, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, ये हम एक साथ दे सकते हैं यूजिंग शॉर्ट हैंड नोटेशन। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने की है, आई थिंक 8 या 9 प्रॉपर्टीज की हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रॉपर्टी के ऑर्डर क्या है ये कल मेरे को आप बताओगे, और उनमें से जरूरी कौन सी है ये भी कल बताओगे आप। ओके सर। ओके सर। ओके। यस सर। कल हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा ये देख लेंगे एक बार बैकग्राउंड, रेस्ट ऑब्वियसली उसके बाद हम बाकी की प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे। अगले हफ्ते तक हमारी कोशिश होगी कि बेटा CSS खत्म हो जाए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा?